हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस। और इस वीडियो में जितने सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं तो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी है, बुध एक स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीली की घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो ऑप्शन डी है, गेनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में स्थित है। तो ऑप्शन सी है, सेरेस। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय के रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाद से बने हैं। तो ऑप्शन ए है, वैन एलेन। वैन एलेन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है जो पृथ्वी को घेरते हैं। निम्नलिखित में से किसे खगोलीय पिंड के चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन सी है, प्लूटो। प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन को प्लूटो के नाम से जाना जाता है। यह प्लूटो के 5 प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो ऑप्शन बी है, शुक्र। बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है क्योंकि सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे अधिक नक्षत्रों में से एक हैं जिन्हें हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती के भाग में देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी है, उर्सा मेजर। इसे बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। तो ऑप्शन बी है, माकेमेक। माकेमेक एक बौना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। इसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के साथ है। इसका एक ज्ञात उपग्रह भी है। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे। तो ऑप्शन ए है, बृहस्पति के पास 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन बी है, नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात सौर है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है, अमावस्या। निम्न में से किस अवधि के क्वाड्रिंग्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी है, दिसंबर या जनवरी। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए है, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। तो ऑप्शन बी है, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी है, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करती है। तो ऑप्शन ए है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है, उपभू। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर पृथ्वी के सबसे निकट है।
IC1101 क्या है? तो ऑप्शन डी है आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो 29.5 दिन। कौन से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी है बाहरी कोर। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी है ज्योतिहीन। चंद्रमा चमकदार नहीं है, यह उस पर गिरने वाली धूप को दर्शाते हुए चमकता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी बृहस्पति। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो शुक्र का। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होने के साथ अपनी विशेषता के कारण लूसीफेर नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 0। शुक्र पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो ऑप्शन डी है शुक्र। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ऑप्शन डी है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल में सबसे बड़ा है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करता है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो ऑप्शन डी है पटल विरूपण। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका ये होगा खगोलीय पिंड। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है चंद्र बाह्यमंडल। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो ऑप्शन ए है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो ऑप्शन बी क्रस्ट। निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सिस्मोलॉजी। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिक्सो पजल की तरह बन जाते हैं? तो ऑप्शन ए है स्थलमंडल। सौर ग्रहण कब लगता है? तो ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है और चंद्रमा पृथ्वी पर एक छाया डाले। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का। और बृहस्पति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लोगे। किसी अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन सी है प्लूटो। निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन बी मंगल। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस दिग्गज हैं, जो जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? तो ऑप्शन डी है पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो ऑप्शन सी 1/6। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन ए है कॉपरनिकस। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी है यह शनि के चारों ओर घूमता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन 8। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? तो ऑप्शन डी है 75 से 76 वर्ष। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो ऑप्शन सी गैलीलियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। उन्होंने जिन चंद्रमाओं की खोज की थी वो थे लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों के ग्रह के चारों ओर उपस्थिति एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? क्रिस्टियान ह्यूनेज। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? तो ऑप्शन 1। किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो ऑप्शन सी सूर्य। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो ऑप्शन ए एडविन हब्बल। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ऑप्शन डी बुध। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी
पाया जाता है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी। सौरमंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो ऑप्शन डी शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी शुक्र। निम्नलिखित में से किसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है? तो टाइटन, ऑप्शन सी। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी है 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए बुध। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन सी वरुण। सूर्य के एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? 88 दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर किए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।